subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. So hi Yeah. Ishan, how are you? हाय, आई एम गुड, सो गुड। आप बताइए कैसे हैं? न्यू ईयर पार्टी के लिए रेडी हो कि नहीं? यस मैं रेडी हूँ पूरे फुकरापंथी के साथ में। एंड आपका सॉन्ग लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रेट रिस्पॉन्स एंड जितने भी तारीफें मिलने को सुनने को मिल रही हैं, चाहे वो डांसिंग को लेकर हो, चाहे वो लुक्स को लेकर हो, इट्स ऑल फैबुलस। I got so many DMs and messages that you are looking fabulous as always and आपके जो moves हैं, जो looks हैं, वो बहुत पसंद आ रहे हैं। So yes, overall the response is very overwhelming and I just want those are मेरे कुछ इसी तरह के गाने हैं। जैसे आपने कहा कि आपको बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है अब तक का जो आपको मिला है सॉन्ग के लिए? दैट मेरे को जो सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स जो कमेंट मुझे आया वो ये था कि गाने का नाम है फुकरा पंथी और एग्जैक्टली जो फुकरा लड़का लग रहा है वो आप हो। सो फॉर मी इट्स वेरी गुड बिकॉज गाने का theme वो ये फुकरा पंथी और अगर मैं फुकरा लग रहा हूँ तो आई थिंक ईशान आज 31st है और आप ड्रेस भी बहुत अच्छा, आपने ड्रेस भी अच्छा किया है, तो क्या कुछ पार्टी का प्लान है? क्या है आज का प्लान आपका? राइट नाउ आई एम इन इंदौर और मेरा यहाँ पर इवेंट है और मैं यहाँ पर फुकरापंती सॉन्ग पर परफॉर्म भी करने वाला हूँ, प्रमोट करने वाला हूँ सॉन्ग को। तो मेरी जो न्यू ईयर पार्टी है वो वर्किंग न्यू ईयर पार्टी होने वाली बिकॉज मेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत सारा ऑडियंस आने वाला है, सो इट्स अ वर्किंग न्यू ईयर पार्टी। अच्छा, आप तो यहाँ पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी दोस्त राखी सर फिलहाल वो भी बिग बॉस के घर के अंदर है, तो क्या कहना चाहेंगे? आई जस्ट लव हर द वे शी इज बिकॉज मैं तो खुद कब से वेट कर रहा था कि मतलब इतने सालों से कि बहुत लोग आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, बट जो रियल एंटरटेनमेंट की क्वीन है राखी सावंत, उनका घर के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो मतलब 14 साल के वनवास के बाद उन्होंने घर के अंदर एंट्री ली है और मुझे ऐसा लगता था जैसे दिवाली होनी चाहिए घर के अंदर की, मतलब इतने बड़े गैप के बाद, बिकॉज बिग बॉस जैसे रियलिटी शो को शुरू करने वाली राखी जी ही हैं जिससे कंट्रोवर्सीज होनी शुरू हुई बिकॉज शी इज कंट्रोवर्शियल क्वीन, दिस एवरीवन नोस। तो यस बिकॉज राखी जी घर के अंदर धमाका ऑलरेडी मचा रही हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है और पूरी ऑडियंस को पता है। और उनका जो भटकती हुई आत्मा जूली का जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो और मैं क्या बोलूं राखी जी। अच्छा, ऐसा कुछ सुनने में आया है कि आप अपनी दोस्त राखी सावंत को सपोर्ट करने के लिए बिग बॉस के घर जा रहे हैं? देखिए मैं उनको जरूर सपोर्ट करना चाहूंगा बिकॉज राखी जी से मेरी बात हुई भी थी जब वो घर के अंदर जाने वाली थी कि ईशान अगर मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो मेरे भाई मेरे दोस्त तुझे आना पड़ेगा। मैं बोला राखी जी आपके लिए मैं कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। बट फॉर नाउ मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज ऑल र्यूमर्स। अभी तक मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये र्यूमर्स हैं, अभी तक मुझे ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है कि यस आई एम एंटरिंग इन द बिग बॉस। सो बट यस फॉर श्योर अगर मुझे जाने की जरूरत पड़ी और मुझे बुलावा आया बिग बॉस से राखी जी को सपोर्ट करने के लिए, फॉर श्योर मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, तो राखी के अंदर जो अभी आत्मा घुसी है जूली की, वो कितना एंटरटेन कर रही है आपको? Of course, it's very entertaining because she is full of jokes और उनके जो जोक्स हैं वो मेड अप नहीं लगते हैं, वो जो नॉर्मली अचानक से बोलते हैं, जैसे वो राहुल वैद्य को आलू खाने के बारे में बोल रहे थे suddenly, फिर उन्होंने बोला कि मैंने एमबीबीएस की है डॉक्टरी में और उन्होंने जब बाहर जाके पूछा रुबीना से और एमबीबीएस का क्या मतलब होता है, एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पूरे घर को एमबीबीएस की फुल फॉर्म पता ही नहीं थी एक्चुअली। तो मतलब वो अपने आप में ही एंटरटेनमेंट फैक्टर, आई थिंक वो जोक्स बनाती नहीं है, वो ऑलरेडी उनके मुंह से बने बनाए जोक्स निकलते हैं। तो और जो जूली की आत्मा का वो जो किरदार निभा रही है, जूली की आत्मा उनके अंदर आई है, आई थिंक वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा एंटरटेन करती है, बहुत ज्यादा फन लविंग वो चीज लग रही है। तभी आपने नोटिस किया होगा कि मतलब सलमान सर भी वीकेंड के बाद जब होता है तो राखी जी को ज्यादा टारगेट नहीं करते हैं बिकॉज बिग बॉस इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट और राखी जी जितना एंटरटेनमेंट आई डोंट थिंक सो कि कोई और कर रहा है इस वक्त घर के अंदर। हाँ नो डाउट रुबीना जी अपना पास रख रही है, शी इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट एंटरटेनमेंट फैक्टर अगर बोले तो राखी अलग लेवल पे है। अच्छा, राखी के वेजिटेरियन गालियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई जस्ट लव वेजिटेरियन गालियां यार बिकॉज वेजिटेरियन का एंटरटेनमेंट का ही हिस्सा है।
और मैंने काफी सारी गालियां जब उनकी एंट्री हो रही थी उन्होंने मैंने सुनी भी और सलमान सर ने भी सुनी थी, बट आपने नोटिस किया होगा कि उन चीजों को भी लोगों ने एंजॉय किया Right. because of the way she is presenting herself in terms of entertainment, so it's very entertaining और सभी को वो चीज entertain कर भी रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने लोगों का एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बनने के बाद कि वो एक वाहियात कॉमेडी करती हैं, डर्टी कॉमेडी करती हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा अभी चेंज होगा बिकॉज पीपल आर अभी एंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस के घर में, और वो बहुत बखूबी एक एंटरटेनमेंट फैक्टर लेके आई हैं बिग बॉस के घर में, जो आई थिंक वो सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा, राखी और विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों भाई बहन का नया इक्वेशन जो बना हुआ है बिग बॉस के घर में। वो आई थिंक राखी जी का देखो स्ट्रैटेजी हो सकता है बिकॉज अर्शी और विकास का जो अनबन चल रहा है और राखी और अर्शी का भी अनबन चल रहा है, तो हो सकता है राखी का वो एक स्ट्रैटेजी हो कि क्यों ना यहाँ से विकास को उठा के ले जाया जाए और अपने पक्ष में कर लिया जाए, बिकॉज विकास एज ऑलवेज सभी को पता है कि मास्टरमाइंड है और फिलहाल वो किसी आई थिंक डिप्रेशन के मोड में है या कुछ तो उम्र में उसके है। साथ हुआ है। तो जैसे कि मैंने बोला कि राखी जी ना एक बहुत अच्छी सपोर्टर है, वो सपोर्ट बहुत अच्छा करती हैं और मतलब उन्होंने मुझे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इंडस्ट्री में, मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया है काम के फील्ड में, अगर देखा जाए तो उन्होंने मेरे को बहुत वो दिया है, आई थिंक ईशान, आपका नेटवर्क कट रहा है। अब बराबर है, हाँ। नाम। या नाउ नाउ तो आई इट्स थिंक परफेक्ट। राखी जी का सपोर्ट करने का जो नेचर है, आई थिंक वो विकास गुप्ता के लिए बहुत ज्यादा बाहर निकल के आ रहा है, बिकॉज अर्शी ने जिस तरीके से तंग कर दिया है विकास गुप्ता को अननेसेसरी, तो अभी देखो बाहर तो वही दिखने में आ रहा है कि अर्शी विकास गुप्ता को तंग कर रही है, और आई एम हैप्पी कि राखी जी उसमें मतलब नहले पे दहला मार देंगे बीच में तो कहीं। अच्छा, अर्शी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Arshi is good and again Arshi is also my very good friend because हम लोगों ने काफी टिकटॉक वीडियोस भी बनाई हैं अर्शी और मैंने, और काफी हम लोगों ने लाइक चाय कॉफी पी है, हम लोग अच्छी दोस्त हैं, बट जो चीज गलत है वो गलत है। मैं कभी भी मैं सही मतलब सही को सही बोलूंगा और गलत को गलत ही बोलूंगा। तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मैं बहुत सच में दिल से खुश था कि मतलब अर्शी एक ग्लैमरस अवतार में घर के अंदर गई है, बिकॉज अगर आप पहले के अर्शी के लुक्स देखो तो वो इतने अपडेटेड नहीं थे, बट इस बार आप देखेंगे तो अर्शी बहुत अपडेट होकर गई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और मुझे लगा था कि वो एक डॉक्टर्स वाला जो उनका किरदार है जैसे डर्टी पिक्चर में विद्या बालन का था, तो वो दिखने में आएगा, एक वो एक अलग अंदाज दिखने में आएगा उनका, और अभिनव और अर्शी की कुछ नोक झोंक होगी, कुछ मजा आएगा उनकी केमिस्ट्री देखने, बट अल्टीमेटली कुछ और ही भलता सा होता चला गया। पुराना बिग बॉस वो लेकर आ गई घर के अंदर, विकास गुप्ता और उसकी लड़ाई, और मतलब सब मैस 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 हो गया। वो करना आई थिंक कुछ और चाहिए था उन्हें, और वो अंदर जाके थोड़ा सा भटक गया उनका ध्यान कि मेरे को क्या करना चाहिए था, जबकि राखी ने अगर बोला था कि मैं एंटरटेनमेंट करूंगी, तो वो प्रॉपर अपने टारगेट को लेके फोकस है। अच्छा ईशान, अगर आपको घर में जाने का मौका मिलता है और अगर अर्शी और राखी सावंत के बीच में लड़ाई हो गई, तो क्या करेंगी इस सिचुएशन में? क्योंकि दोनों ही आपकी दोस्त हैं, तो किस तरीके से हैंडल करेंगे, किसका सपोर्ट करेंगे आप? पहले मैं ट्राई करूंगा दोनों को समझाने की, ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं मेरे को लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी मतलब बिलीव नहीं है, खासकर जब दो अच्छे लोग चाहे वो दो प्यार करने वाले हों, चाहे वो दो अच्छे दोस्त हों, जब वो टूटते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है। मैं एंड तक कोशिश करूंगा दोनों को समझाने की, लेकिन जहां बात गलती की आएगी कि अगर दोनों में से जो भी गलत हुआ, मैं उनको बोलूंगी यस हियर यू आर गोइंग रॉन्ग, एंड इफ यू स्टिल वांट टू सेव योर फ्रेंडशिप, तो कोई एक अगर छोटा हो भी जाएगा तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। अल्टीमेटली रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, और एक जो कनेक्शन होता है जो कि बहुत जरूरी होता है आजकल के वर्ल्ड में, वो मायने ज्यादा रखता है मेरी नजरों में। तो लड़ाई झगड़ा झगड़ा तो चलता रहता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी सी लड़ाई झगड़े की वजह से एक बहुत अच्छा कनेक्शन टूट जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा, बट अल्टीमेटली अगर साथ देने की बात आई तो 100 आउट ऑफ 70% मैं राखी जी का साथ दूंगा। अच्छा, राखी जी और निकी सॉरी जैस्मिन के झगड़े के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि आजकल इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से जैस्मिन ने पूरा डक का फेस ला के राखी के फेस पे लगा दिया, तो उन्हें लग भी गई थी। उसके बारे में क्या कहना वो चाहेंगे? बहुत ही गलत चीज है।
मैं ये बोलना चाहूंगा बिकॉज कि फर्स्ट ऑफ ऑल बाद में गेम आती है, बाद में सब कुछ आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल राखी बहुत सीनियर है वहां पर सभी से। सो वो चुलबुली जरूर हैं, बच्चों में बच्चे बन के रहती हैं, यंगस्टर्स के बीच में यंग बन के रहती है, बट जो भी है एक फैक्ट है कि वो बहुत सीनियर हैं सभी से। और जैस्मिन जैसे या फिर बाकी जो लोग हैं उनके सामने बहुत आए हैं और गए हैं। शी बिलोंग्स टू बॉलीवुड, उनका अच्छा कनेक्शन रहा है, उन्होंने शाहरुख खान सर के साथ काम किया है, उन्होंने क्रेजी 4 में काम किया है। तो मतलब वो बहुत एक अच्छे लेवल का काम कर चुकी हैं, बहुत अच्छी अदाकारा रह चुकी हैं। तो गुस्सा तो सभी को आता है घर के अंदर, ऐसा कौन है घर के अंदर जिसको गुस्सा नहीं आता है। और राखी जी तो फिर बिंदास गर्ल है, शी इज वेरी ब्लंट, तो उनका तो कंट्रोवर्सी करना बनता ही है। ठीक है, आप लड़ो, आप गेम करो, सब कुछ करो, बट अल्टीमेटली एक लाइन मेंटेन रखो कि अल्टीमेटली शी इज सीनियर ऑल्सो। और आप अगर थोड़ा सा चुप हो जाओगे या थोड़ा सा एक लिमिट में रहोगे तो कहीं आप छोटे नहीं हो जाओगे। उस तो मतलब वो जो एक हरकत थी, डक रख देना मुंह पे और फिर उनकी नाक में चोट लग जानी, आई थिंक वो बहुत गंदा जेस्चर आया जैस्मिन का निकल के। बिकॉज बाहर ऑडियंस जैस्मिन को बहुत पसंद करती है, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी सीरियल्स किए हैं, लेकिन इस हरकत से मतलब उनका एक बहुत ही वाहियात रूप देखने को मुझे मिला है। और सडनली फिर उनका रोने लग जाना, बच्चों के जैसे करने लग जाना, नहीं, मुझे वो कनेक्ट नहीं करती वो चीज उनकी। अगर आप घर बिग बॉस के घर में जाते तो किसके साथ में इक्वेशन बनाना पसंद करते आप? राखी फॉर श्योर, या और राहुल वैद्य। व्हाई? राहुल वैद्य इसलिए बिकॉज मुझे वो बहुत सही प्लेयर लग रहे हैं। जब से वो सेकंड टाइम आए घर के अंदर तो बहुत अच्छे तरीके से वो जा रहे हैं गेम में। वो बहुत, आपको खुद को देख रहा लग रहा होगा, बहुत सुलझी हुई गेम वो खेल रहे हैं। जहां अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। और राखी जी के साथ भी वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, मैंने देखा है। बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि राखी बहुत स्ट्रांग प्लेयर है और बहुत अच्छे से मतलब वो इस वक्त प्ले कर रहे हैं। और मैंने पोलिंग साइट भी देखी तो उनके जो वोट्स हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं राहुल वैद्य के। लाइक आफ्टर रुबीना सेकंड या थर्ड नंबर पर राहुल वैद्य हैं। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस उनको पसंद कर रही है, जैसे मैं पसंद कर रहा हूँ। अच्छा, अपार्ट And फ्रॉम he is looking very charming also. He is looking damn hot. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम राखी एंड राहुल और किसके साथ में इक्वेशन बनाना पसंद करेंगे? रुबीना, बिकॉज वो बहुत मुझे सुलझी भी लगती हैं और बहुत अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखती हैं हर बात को लेके। तो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो मतलब फालतू की बड़बड़ बड़बड़ करने की बजाय एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं अपना। और मैं उनकी हिंदी को बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, जो जिस वे में वो हिंदी में बात करती हैं। सो और मुझे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगती है। मुझे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हीना की एक छवि लगती है, जो हीना का एक बोलने का अंदाज और अपने पॉइंट्स रखने का अंदाज था। कहीं ना कहीं मुझे रुबीना के अंदर वो चीज दिखती है। ओके, अच्छा, उनके हस्बैंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अभिनव के बारे में? ही इज अ वेरी जेंटल पर्सन, आई थिंक ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम। वो लोगों को बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो रुबीना से भी ज्यादा हॉट लगते हैं। और बट थोड़े से कहीं ना कहीं वो डम मुझे लगते हैं। कहीं ना कहीं वो रुबीना जितने स्ट्रांग नहीं है। बट या ही इज प्लेइंग अ डिसेंट गेम, नॉट बैड, नॉट गुड। अच्छा ईशान, राखी ने जो राहुल महाजन के कपड़े फाड़ दिया, क्या कहना चाहेंगे गेम में? अब राखी जी घर के अंदर गई हैं तो कपड़े ना फटे तो क्या फटेगा। राखी जी घर के अंदर जाएं और कुछ ना फटे, ये कैसे हो सकता है। राहुल महाजन के कपड़े ही सही और कुछ नहीं। अच्छा, लास्टली ईशान, फैंस से क्या कहना चाहेंगे? I just want to say to all my fans and viewers कि 2020 में जितनी भी बोरियत थी, जितना भी ठंडा पना था और धूम धमाका बिल्कुल भी नहीं था। आप 2020 में बिल्कुल भी ऐसे मत रहना। एंड आई होप ये जो कोरोना का सीन चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, वो जल्दी से ओवर हो जाए और आप सभी लोग बैक टू द नॉर्मल लाइफ हो जाए और ये मास्क वगैरह पहनना बंद करें। बहुत बोर हो गए हैं लोग इस चीज से। और 2021 में खूब सारी मस्ती करो और खूब सारा अच्छा अच्छा वर्क करो एंड कीप स्प्रेडिंग ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू ईशान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।